दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें। आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर है। पैसा हम लोग सब लोग कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। जीवन यापन के लिए सब लोग पैसा कमाते हैं, जोड़ते भी हैं, बचा कर रखते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बहुत धनी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उद्योगपति हैं। तो हर एक की इच्छा होती है जो पैसा हमारे पास उपलब्ध है, जो जोड़ा है, वो बच्चों में दे दिया जाए, बांट दिया जाए। परंतु वो कई दफ़े इतना होता है या किसी कारणवश ऐसा होता है कि भी मैं पैसे को, थोड़ा पैसा अपने लिए बचा के रखूं और उसको ऊपर लेके जाऊंगा। जब ऐसी इच्छा जागृत होती है ऊपर ले जाने की, परंतु कहा यह जाता है कोई भी पैसे को ऊपर लेकर के आज तक नहीं गया है। उसी विषय में आज एक छोटी सी कहानी है कि आप अपने जो पैसा है, जो रुपया है, उसको कैसे ले जा सकते हैं ऊपर। उसका एक माध्यम सुझाया गया है। देखिए, एक छोटी सी कहानी है। एक उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके पास बहुत सारा धन था। जब वो काफ़ी बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं पैसा ऊपर लेकर के जाऊंगा, भगवान को दिखलाऊंगा कि भाई मैंने ईमानदारी से ये पैसा कमाया है। यहां रहते हुए वो कुछ भी दान पुण्य नहीं करते थे। अभी तक कोई दान पुण्य नहीं किया, ना कोई धर्मशाला बनवाई, ना नदी नाले खुदवाए, ना सड़कें बनवाई, ना नलकूप लगवाए। जन सुविधाएं, खूब पैसा अर्जित करते थे। इंडस्ट्री बहुत बड़े चलती थी, खूब पैसा था। जब वो काफी दिन परेशान हो गए कि भी अब मेरे थोड़े ही दिन बचे हैं तो मैं क्या करूं, पैसा कैसे लेकर जा सकता हूं। उन्होंने अपने फैक्ट्री के जो उनके मजदूर लोग थे, कर्मचारी गण थे, सभी को असेंबल किया फैक्ट्री में और सबके सामने अपना दुखड़ा रोया कि भी मेरे को ये सामने परेशानी है, प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन जो भी देगा, जो सुझाव देगा इसके बारे में, और वो अच्छा सुझाव होगा, उसको हम 1 करोड़ रुपया इनाम में देंगे कि भी मैं पैसे को, अपने इस पैसे को ऊपर लेके कैसे जाऊं। सभी कर्मचारियों को लालच आया कि भी मालिक ने बोला 1 करोड़ रुपया इनाम में देंगे, इनको सुझाव। रातों रात लोगों को नींद नहीं आती थी, सब सुझाव दिमाग लगाने लगे, दिमाग लगाते रहे। किसी को हफ्ते भर तक कोई सुझाव समझ में नहीं आया। मालिक ने, उद्योगपति जी ने उनको एक सप्ताह बाद फिर असेंबल किया फैक्ट्री में, सभी को इकट्ठा किया और सभी से कलेक्टिवली पूछा भाई किसी को कोई सुझाव हो तो बताएं। परंतु सब मौन रहे। उन्होंने सोचा शायद इनाम कम रह गया है, क्योंकि उनके लिए 1 करोड़ रुपया कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। उन्होंने उस इनाम की राशि को 5 गुना करके 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ करते के साथ ही लोगों की आंखों में फिर चमक आ गई कि यार अब 5 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। अब मालिक को कैसे सुझाएं रास्ता, इसका कुछ सोल्यूशन तो चाहिए। परंतु किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, किसी के पास कोई सुझाव नहीं आया। अब यह बात जो थी फैक्ट्री से निकल करके पूरे शहर में फैल गई कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो 5 करोड़ इनाम देंगे अगर कोई उनको इसका रास्ता सुझाव देता था। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद में, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर ही एक अनजान व्यक्ति उनकी फैक्ट्री में आया और वो बोला मालिक से कि मेरे पास सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा। उन्होंने सुझाव दिया, देखिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप पैसा खर्च करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं पैसा खर्च करते हैं। जब आप विदेश की यात्रा आप करते हैं, आप विदेश में जाते हैं, अनजान व्यक्ति मालिक से बोल रहा है कि आज जब विदेश जाते हैं कि भी आप सपोज अमेरिका गए तो वहाँ US डॉलर में आप अपने रुपया को कन्वर्ट करा के ले जाते हैं, करेंसी कन्वर्ट करा के ले जाते हैं।
उसी तरह से जापान गए तो येन, वहाँ की करेंसी जापानी करेंसी येन है, तो उसमें आप रुपये को कन्वर्ट करा के ले जाते हैं, तभी वहाँ उस करेंसी का उपयोग कर पाते हैं। यूनाइटेड किंगडम जाते हैं तो वहाँ पाउंड की करेंसी चलती है, तो वहाँ अपने रुपये को रुपया करेंसी को पाउंड की करेंसी में कन्वर्ट करा के ले जाते हैं और वहाँ उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार से उन्होंने सुझाव दिया अंत में आकर के, यह समझाने के बाद में, कि प्रभु के पास जो ऊपर में करेंसी चलती है वो रुपया, रूबल, डॉलर, येन कुछ नहीं, वहाँ पुण्य की करेंसी चलती है। तो उन्होंने मालिक को समझाया, या फैक्ट्री मालिक को, कि आप अपने जो आपके पास धन दौलत है उसको पुण्य की करेंसी में कन्वर्ट करा लीजिए। अब पुण्य की करेंसी में कन्वर्ट कराने का रास्ता क्या है? वो यही है कि आप समाज सेवा के लिए अपने धन का उपयोग करना आज ही से शुरू कर दें। नदी नाले बनवाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था करें, खान पीन की व्यवस्था करें। यथासंभव जो भी समाज के लिए आप कर सकते हो वह कार्य करिए। वह आपकी करेंसी जो है, जो आपका रुपया है, वो पुण्य की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही करेंसी सिर्फ भगवान के यहाँ चलती है। इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति जी वाकई में उनसे बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, वाकई में आपने सत्य वचन कहा, और उनको 5 करोड़ रुपया दे करके विदा कर दिया। और उसी दिन से वह उद्योगपति पुण्य की करेंसी प्राप्त करने के लिए समाज सेवा में जुट गए। तो ये था आज की कहानी का निष्कर्ष, कि आप अपनी अर्जित धन को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। पुण्य की करेंसी के द्वारा ही आप ले जा सकते हैं प्रभु। दोस्तों, आपकी मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।